सबको समझते हुए हम अंततः कह सकते हैं कि सतयुग का ज्ञान विज्ञान सर्वश्रेष्ठ होता है। तभी तो उस युग को स्वर्णिम युग कहते हैं और उस युग की संस्कृति, भाव स्वभाव, गुण संस्कार, कला कौशल, विशुद्धता के प्रतीक होते हैं। सभी उपस्थित सज्जनों को जय सीताराम जी। सतयुगी नैतिकता। धर्म ग्रंथों के अनुसार यह तो सर्वविदित ही है कि कुदरत ने समय काल को 4 युगों में बांट रखा है। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। वर्तमान युग कलयुग है। कुदरत के नियम अनुसार कलयुग के बाद सतयुग एक सुनहरा युग आना सुनिश्चित है। इसलिए इस सत्य के प्रति जागरूक हो सतयुग की नैतिकता के अनुरूप समय पर ही ढलना अवश्यम भावी है। इसीलिए युग परिवर्तन उद्घोष नामक आयोजन रखना आवश्यक समझा गया, ताकि सभी लोगों का सतवस्तु की सुदृढ़ और सर्वोत्कृष्ट संस्कृति से परिचय कराया जा सके। इस आयोजन द्वारा आप सब उस संस्कृति के बारे में काफ़ी कुछ जान चुके हैं, पर फिर भी उस युग की नैतिक पद्धति के बारे में कुछ मुख्य बातें बताना आवश्यक समझा गया। सतयुग की नैतिक पद्धति के विषय में ध्यान से सुने। सतयुग प्रथम सार्थक अर्थपूर्ण युग होता है। प्रज्ञान, विचार, अधिकार, ध्यान, कला कौशल इस युग में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। ध्यान विशेषतः इस युग में उत्तम स्थिति को प्राप्त होता है तथा समस्त मनुष्य श्रेष्ठ, शुद्ध एवं भलाई के महान कार्यों में संलग्न सदा प्रसन्न रहते हैं। तब कोई रोग शोक, भिन्न भेद, जात पात, अमीरी गरीबी, गरूरी मगरूरी, पीरी वजीरी, खुशी गमी या मान अपमान नहीं होता। मनुष्य जो चाहता है वह कला शक्ति द्वारा ही प्राप्त कर लेता है। इस युग में सब मनुष्य ईश्वरीय आज्ञा यानी हुक्म का पालन करते हैं और मनुष्य की हर अभिव्यक्ति व कर्म विशुद्ध व खालिस होते हैं। वह शिष्टाचारी व मधुरभाषी होते हैं जो आपसी बातचीत के दौरान जी शब्द का प्रयोग करते हैं। वह जानते हैं कि जी एक आदर सूचक शब्द है और इस शब्द के प्रयोग द्वारा एक दूसरे के प्रति उनका आदर भाव मजबूत रह सकता है। समस्त मनुष्य जाति को तब सर्वोच्च आनंद प्राप्त होता है और नर नारी सबकी नौजवान युवा अवस्था होती है। सतयुगवासी जो आचरण स्वयं करते हैं उसी का दूसरों को उपदेश देते हैं और इस प्रकार सब